हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं 29 साल का हूँ और मैं चेन्नई से हूँ। ये 2015 की बात है, जब मैं अपनी परीक्षा के बाद छुट्टियाँ बिता रहा था। तब मैं 19 साल का था। यह अनुभव मेरी मौसेरी बहन के साथ हुआ था। वो मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी है। उसकी त्वचा का रंग सामान्य है। मैं परीक्षा के नतीजे से रिलैक्स होने का इंतजार कर रहा था। वो समय मुझे अपनी मौसेरी बहन अंजलि के साथ बिताना अच्छा लगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन अलग अलग बिस्तरों में। एक रात मैं बिस्तर पर लेटकर फेसबुक चला रहा था। तभी अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे बगल में सो सकती हूँ? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं उसके साथ सहज था, क्योंकि उस समय मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं आया था। कुछ समय बाद वो मेरे फोन को देखने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। करीब 10 मिनट के बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं? अंजलि ने कहा, क्या यह सच है कि लड़के हमेशा वो करने के बारे में सोचते हैं? मैं उसकी बात सुनकर हैरान था, क्योंकि हमारे बीच कभी इस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। मैंने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, यह सच है। अंजलि ने कहा, ऐसे अजीब नजरों से मत देखो। मैं चुप था और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अंजलि ने कहा, चुप मत रहो, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए खुलकर जवाब दो। मैंने कहा, हाँ। अंजलि ने कहा, अच्छा भैया, ऐसे खुलेआम सवाल पूछ रही हूँ मैं, तो आप मुझे बुरी मत समझना। मैं अभी भी सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे जवाब दूं या क्या प्रतिक्रिया दूं। अचानक से मेरी बहन ने मेरी चुप्पी खत्म करने के लिए मुझे गुदगुदाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मुझे हंसाया और अचानक नहीं पता कि उसे क्या हुआ, उसने एक पल के लिए गुदगुदी बंद कर दी। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें मुझे कुछ कह रही थी और उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था। धीरे धीरे मुझे लगा कि उसकी सांसें गहरी होती जा रही है और मेरे चेहरे से टकरा रही है। मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया और उस पल बस अपनी मौसेरी बहन के होठों को चूम लिया। वो मेरे जीवन का पहला रोमांटिक चुम्मा था। हम दोनों उस चुम्मी को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं धीरे धीरे उसे अपने हाथों से सहलाने लगा, उसे अपने करीब खींच लिया। अचानक हमें कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दिया और हम अपने होश में आ गए। वो अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं अभी भी सदमे में था। उसके बाद मैं सो नहीं सका। मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे समझाऊं। उसके बाद हम दोनों किसी तरह सो गए। हम दोनों सुबह ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम अभी भी शर्मिंदा थे। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरा रिजल्ट आ गया और मैं अपनी डिग्री की पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। मुझे अपनी मौसेरी बहन के साथ रहने का समय नहीं मिल सका, लेकिन मैं उसके साथ व्हाट्सएप पर संपर्क में था। लेकिन 2020 में कोरोना के समय में चीजें बदल गई। वो मेरे घर रहने के लिए आई थी। मेरे घर में मैं, मेरे पापा और मम्मी जी थे। अंजलि शाम को आई थी। मैं उसे देखकर खुश हो गया और हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझसे मिलकर बहुत खुश है। हम दोनों ने चाय पी और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे रात में घुमाने ले जा सकते हो? लेकिन माँ ने कहा, रात में बाइक की सवारी सुरक्षित नहीं। उन्होंने मुझे शाम की चाय के ठीक बाद घुमाने के लिए ले जाने के लिए कहा। वो खुश थे और मैं भी।
हम दोनों ने बाइक की सवारी का मजा लेना शुरू किया। सवारी के दौरान उसने मुझे बहुत कस के गले लगाया, जबकि मैं थोड़ा तेज हो रहा था। बाद में उसे एक झरने के पास ले गया, जो मेरे घर से 30 मिनट की दूरी पर था। हम बाइक पर बैठे थे और उस नज़ारे का आनंद ले रहे थे। हम दोनों वहाँ कुछ बातें कर रहे थे। अचानक मेरी मौसेरी बहन ने मुझसे उस रात के बारे में पूछा जब हमने किस किया था। हम दोनों उसी के बारे में बात करने लगे। अंजलि ने कहा वो मेरा पहला किस था। मैंने कहा मेरा तो अब तक का वही एक किस था। अंजलि ने कहा क्या तुमने उसके बाद किसी को किस नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। तुमने? अंजलि ने कहा मैंने भी नहीं किया। अभी मैं कुछ कहता कि इस समय माँ ने मुझे फोन किया। वो हमसे हमारे ठिकाने के बारे में पूछ रही थी और उन्होंने हमें जल्दी घर आने के लिए कहा, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। करीब 7 बजे हम दोनों घर वापस पहुंचे। माँ ने हम दोनों को नहाने के लिए कहा, क्योंकि यह कोविड महामारी की शुरुआत थी। मैं नहाने के लिए ऊपर गया और उस चुंबन वाली रात में जो हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। भले ही वो पहले की बात थी, लेकिन अभी भी उसे सोचकर मैं जोश में आ गया। बाद में हम सब ने खाना खाया। मेरी मौसेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि वो मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखना चाहती हैं, क्योंकि मेरे पास हॉरर फिल्म का एक बड़ा कलेक्शन है। माँ ने कहा ठीक है। वो मेरे साथ फिल्म देखने ऊपर वाले कमरे में आ गई। मैं उसके इसी तरह की अपेक्षा के कारण उत्साहित था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, मेरी बहन बिस्तर पर धमम से लेट गई और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और मेरा लैपटॉप उठा लिया। उसके बाद उसने मुझे अब तक की सबसे अच्छी हॉरर फिल्म दिखाने के लिए कहा। मैंने कहा ओके, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में देखते हैं। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो वो मेरा लैपटॉप ब्राउज कर रही थी। मैंने उससे लैपटॉप लिया और फिल्म का फोल्डर खोला। हम दोनों उस फिल्म को देखने लगे। वो फिल्म बहुत अधिक डरावनी थी और उसमें थोड़ी रोमांटिक सीन भी थी। मैं उसके साथ एकदम चिपका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी उम्मीद कम होती जा रही थी। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हुई थी जिससे कि मैं जोश में आऊं। लगभग 1 घंटा बाद उसने कहा कि उसे नींद आ रही है। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ सो रहा था कि आगे क्या होगा। उसी समय उसके हाथ मेरी ओर आ गई। अंजलि ने कहा पास आओ, मुझे गले लगाओ ना। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसे धीरे से गले लगा लिया। मैंने कहा ठीक है। अंजलि ने कहा नहीं। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। मैंने उसे कहा अब कैसा फील कर रही हो? अंजलि ने कहा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देखा और पूछा मैं क्या कर सकता हूँ? अंजलि ने कहा बस मुझे वैसे ही चूमो जैसे सालों पहले तुमने मुझे चूमा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं धीरे धीरे अपनी बहन को चूमा। शुरुआत में यह नरम था, पर बाद में यह चुंबन एक फ्रेंच किस में तब्दील होता गया। मैंने अपना हाथ उसके कमर पर रखा और उसे चूमने लगा। अंजलि ने कहा आज तुम्हारे प्यार के कारण मैं तो 7वें आसमान पर हूँ। आज रात मैं तुम्हारी हूँ। मुझे पता था कि वो इस तरह के प्यार का ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों इतने खुश थे कि कुछ भी कर गुजरने को आमादा थे। मैंने उससे पूछा क्या हम दोनों अपने इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं? उसने तुरंत ही हाँ कर दी। मैं अपनी मौसेरी बहन के मुंह से बस यही सुनना चाहता था। मैंने अपना काम जारी रखा। उसके बाद हर रात को हम फिल्म देखने के बहाने अपना काम करते थे और जब तक वो वापस चली ना गई हम दोनों रोज इसी तरह से फिल्म देखते रहे। हाल ही में उसकी शादी हुई और अब वो खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।